राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ये बात कई बार उठा चुके हैं कि मोदी सरकार विरोधियों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबा देती है। यहां तक कि संसद में भी विपक्षी सदस्यों के माइक बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए उन्हें भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। और अब कुछ ऐसे ही आरोप यूरोपीय संसद की सदस्य ने लगाए हैं और दावा किया है कि मोदी राज में एनजीओ को जनहित के काम छिप छिप कर करने पड़ते हैं। तो क्यों मोदी राज में डरे हुए हैं एनजीओ, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार विरोध की आवाज नहीं सुन पाती, यह आरोप अभी तक विपक्षी दल ही लगा रहे थे, लेकिन अब यूरोपीय संसद सदस्य की ओर से भी इसी तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। फिनिश ग्रीन लीग की नेता और यूरोपीय संसद की सदस्य अल्विना अलामेत्सा ने भारत की वर्तमान स्थिति पर चिंता प्रकट की है। अल्विना अलामेत्सा ने कहा कि भारत में इस समय मानवाधिकारों के उल्लंघन का साया छाया हुआ है। उन्होंने कहा, मैंने भारत में यात्रा के दौरान इन मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखा। जब मैं भारत में मानवाधिकार रक्षकों से मिली तो हैरान रह गई कि उनमें से कितने बहुत ही प्रतिबंधित परिस्थितियों में हैं, अप्रत्याशित और मुश्किल भरे माहौल में काम करते हैं। उनके कार्यालय बंद करा दिए गए हैं, उनके फंड फ्रीज कर दिए गए हैं। लोगों की मदद करने वाले एनजीओ को अब पूरी तरह से अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ता है। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। कई कार्यकर्ताओं को बिना उचित प्रक्रिया के हिरासत में लिया गया और जो लोग बोलने की हिम्मत करते हैं उनको चुप करा दिया गया। अलामेत्सा ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज इस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सच्चे लोकतंत्र वाला देश सत्तावादी शासन में नहीं पड़ सकता। भारत में लोगों को अपनी सरकार, न्याय प्रणाली और पूरे समाज से अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जरूरत है। भारत में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, फिर भी उम्मीद बनी हुई है। एक्टिविस्ट लड़ते रहते हैं, संगठन काम करते रहते हैं और फ्री मीडिया रिपोर्टिंग करता रहता है। दुनिया को लोकतांत्रिक भारत की जरूरत है।